लेट्स वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम लोग तीसरा ये लेक्चर से है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। हम लोग ट्रूमैन्स बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। केन भाटी एम वित्यागी के लिखे हुए आपको बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ओरल कैविटी पढ़ा था। पायलट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। पैपला क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्टोरियल मैंने देखा था। हमने ये डायग्राम क्लियरली मैंने बताया था। जो जो नहीं कवर किए होंगे वो देख लेंगे, है ना। टंग का ये मैंने डायग्राम भी मैंने बताया था। ओके, पूरे अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस किया था। आज हम जो बताने वाले हैं टिथ के बारे में बताने वाले हैं। आखिर टिथ होता आखिर क्या है। ओके, तो चलिए आइए। टिथ जो होते हैं, टिथ टिथ जो है प्लुरल है। टूथ जो है आपका सिंगुलर है, यानी कि सिंगल फॉर्म में टूथ कहा जाएगा। इसका जो लक्षण क्या है, जैसे हम लोग का जो टीथ होता है, अगर उसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एट्रीब्यूशंस देखेंगे, यानी कि उनका गुण जो देखेंगे, है ना। ये डाइफाइडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, है ना। लेकिन हमारे शरीर में डाइफाइडोंट ही नहीं, मोनोफाइडोंट भी होते हैं। अब कितने मोनोफाइडोंट होते हैं, कितने डाइफाइडोंट होते हैं। अब पहले क्या होता है डाइफाइडोंट, क्या मोनोफाइडोंट होता है, क्या थिकोडोंट होता है, हेट्रोडोंट, ये सब जनरली अच्छे से क्लियर करते हैं। डाइफाइडोंट होता है क्या, मतलब कि दो बार हमारे टीथ जो है आपको उगते हैं, ग्रू करते हैं, तो उसे कहा जाता है डाइफाइडोंट। अगर एक बार तो दैट इज मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट जनरली वही होगा, मिल्क टीथ होगा। 12 होंगे डाइफाइडोंट जो होंगे, 2 सेट्स। दूसरा बार जो होगा, यानी कि जनरली जो होगा डाइफाइडोंट के फॉर्म में, रुक जाओ पहले मैं जनरली मैं बता दूं, मोनोफाइडोंट के 12 ही टीथ होंगे, एकदम करेक्ट है ना। और डाइफाइडोंट में जनरली जितना भी है 32 में से छूट गया, है ना, यानी कि 20 डेट इज आपको, तो जो दो बार उगते हैं, है ना, वो डेट इज डाइफाइडोंट होगा। अब थिकोडोंट क्या है, यहाँ पर देखो दो प्रकार के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ को ही मिल्क टीथ कहा जाता है ना, डेसिडुअस टीथ को ही मिल्क टीथ, और दूसरा जो टीथ हुआ परमानेंट टीथ। तो लगभग आपको बच्चे के लगभग 8 साल तक, 6 से 8 साल तक जो होते हैं टीथ, 6 महीना से लेकर के 6 से 8 साल तक, वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, यानी कि डेसिडुअस टीथ। आफ्टर ऑल आपको जब तक ओल्ड स्टेज में टूथ टूट नहीं जाता है ना, तो वो परमानेंट टीथ होते हैं। थीकोडोंट क्या होते हैं, जब हमारा जो टूथ है, टूथ जो जनरली है, जैसे अगर देखा जाए तो टूथ अगर देखोगे, टीथ देखिए आप, तो जैसे कि ये जो दांत है, तो हमारे जो दांत है, ये जो जा है, ये जा है ना, और गम से है, मसूड़ा है ना। तो इसमें जो है ढसा हुआ है, इसीलिए जब ढसा हुआ है, एम्बेडेड है, यानी कि कह सकेंगे धसाना को हम लोग एम्बेडेड कहते हैं। तो ये जो सॉकेट है, तो बोन जो सॉकेट है, इससे जो जुड़ा हुआ है ना, तो डैट इज थीकोडोंट कहलाएगी। हेट्रोडोंट क्या कि हमारे टीथ अलग अलग प्रकार के जो दांत हैं, है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग प्रकार के टीथ है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा, हेट्रोडोंट टीथ कहेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, दैट इज कॉल्ड हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ। अब जो है टीथ होते हैं, 3 नहीं 4 प्रकार के टीथ होते हैं, है ना। अब बच्चे में कैसे कितने प्रकार के होते हैं, और यानी कि मिल्क टीथ कितने प्रकार के होते हैं, और आपको रेड इज परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ होते 3 तरीके के। आपको जो परमानेंट जो होते हैं 4 होते हैं, हम लोगों में जनरली 4 होते हैं। 6 8 के बाद, साल के बाद जितने भी होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं बच्चे में, है ना। तो आइए अगर देखते हैं, तो सबसे पहला जो टीथ है इंसीजर से, उसके बाद कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ओके, चलिए इंसीजर कहाँ पे पाया जाता है, कैनाइन कहाँ पे पाई जाती है, जो देखते हैं। जब ये माउथ है, माउथ का जो हिस्सा आगे की ओर देखेंगे, तो आगे की ओर जो सेंटर में है ना, तो ये इंसीजर हुआ। उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर्स। ओके, तो जनरली जो परमानेंट जो टीथ होते हैं तीनों होते हैं अंत तक, वो मोलर्स होते हैं। उसके बाद मोलर के पहले प्रीमोलर, उसके बाद कैनाइन, और सेंटर में एकदम इंसीजर रहेगा। इधर भी सेंटर में, मतलब कि बीच में इंसीजर। इसी तरीके से फिर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, लास्ट ही चलता चला जाएगा। अब क्या है, इंसीजर का क्या काम है, इंसीजर का काम है, इंसीजर इंसीजर हार्वीवोरस में होता है। हार्वीवोरस क्या करते हैं, काटते हैं, मतलब काटना इसका काम है ना, कटिंग करना काम है ना। कैनाइन का क्या काम है, क्रशिंग करना काम है। काटना भी काम है, कटिंग भी है, क्रशिंग भी है,
घसीटना है ना। ये केनाइन जो होते हैं आपको कार्निवोरस में होते हैं। केनाइन रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, वो मीट ईटर है। ओके, प्रीमोलर्स क्या है, प्रीमोलर्स मोलर्स ये सब जनरली जो है आप ग्राइंडिंग करने में मदद करते हैं, क्रशिंग करने में मदद करते हैं। ओके, तो ये जनरली है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं। चलिए हम लोग बातें करते हैं। अब जो यहाँ पर जो टीथ देख रहे हैं, टीथ चार तरीके के हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम है कटिंग करना, केनाइन का काम है ये इंसीजर के पीछे होता है, बिहाइंड होता है, इसका भी काम है फ्रूट को कटिंग करना दिया हुआ है। प्रीमोलर्स मोलर्स का काम है, ये क्या है, ये ब्रॉड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी एकदम टफ होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसका काम जो होता है क्रशिंग करने में होते हैं। मोलर्स जो होते हैं, तीसरा जो मोलर्स होता है लास्ट का, ये क्या होता है, विजडम टूथ कहलाता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ये प्रेजेंट तो होते हैं आपके माउथ में, लेकिन इसका कोई फंक्शंस नहीं होता है। ओके, नंबर्स क्या होते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं और ये 20 टीथ डायफारडोंट होते हैं। अपर जॉ में आपको 10, सॉरी हाँ ठीक है, मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 अपर जॉ में होंगे, 10 लोअर जॉ में होंगे। अब देखना है कि मिल्क टीथ का जो डेंटल फार्मूला क्या है, तो 21-2 है, 21-2 है। परमानेंट टीथ का भी 21-2-3 है, 21-2-3 है। ओके, तो यहाँ पर जो होते हैं इसमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं बच्चे में, लेकिन इसमें होते हैं, है ना। इसमें मोलर्स जो है 2 ही होते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमने देखा। अब जो देखना है, तो यहाँ पर जो है कि टीथ जो है किस एज में आपको इरप्ट होते हैं, स्टार्ट होते हैं उगना, है ना। तो इस तरीके जो ग्रू की जो बिगिनिंग पॉइंट्स है टीथ का, 6 महीने का जो भी बच्चा होगा उसमें दांत उगना उभरना स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग आपको ये जो है जनरली 24 मंथ के लास्ट तक आपको रिप्रेजेंट सब हो जाएंगे मिल्क टीथ। लास्टली ख़त्म होने का जो है 6 साल के एज में ख़त्म होने लगता है मिल्क टीथ। और जो है जनरली आपको 32 दांत कब तक हो जाते हैं, हमारे 18 से 25 साल के बीच में क्या हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। ओके, यानी कि परमानेंट टीथ जो है 18 से 25 साल में आपको पूरे काउंट कर लोगे। चलो, और डेंटल फार्मूला क्या होते हैं, दांत का जो फार्मूला होता है, टीथ का जो फार्मूले हैं आपके माउथ में, है ना, कौन कितना नंबर में है। जैसे कि 8 इंसीजर है, 4 कैनाइन है, 8 मोलर्स है, प्रीमोलर्स अब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में, है ना। ये डेंटल फार्मूला कहलाता है। ये डेंटल फार्मूला मिल्क का हुआ, ये डेंटल फार्मूला आपका परमानेंट टीथ का हुआ। ओके, अब जो देखना है कि इस तरीके से परमानेंट टीथ में 8 इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर, 12 मोलर होते हैं। आप काउंट करके देख लोगे, है ना। तो अब जो है 12 जो दांत होते हैं, 8 प्रीमोलर सब 4 मोलर, ये मोनोफाइडोंट होते हैं। लाइफ में पूरा आपको क्या होते हैं, मात्र और मात्र एक बार ही उगते हैं, तो वो मोनोफाइडोंट कहलाते हैं। तो डेंटल फार्मूला क्या क्या होता है जो आपने देख लिया। अब जो देखते हैं, डेंटल फार्मूला गिव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीथ, दिस इज डबल इनटू डिटरमाइन द फुल नंबर। अब जो मिल्क हम लोग जो डेंटल फार्मूला लिखेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे, जितना आएगा वो आपका पूरा टीथ का काउंट नंबर होगा। ओके, अब जो है टीथ का स्ट्रक्चर्स हमें देखनी है। ये जो है आपको 4 क्लासेस से ही पढ़नी है। अगर सीबीएसई में आप पढ़ते होगे, अच्छे तरीके से आप पढ़ते होगे साइंस को, तो 4 क्लास में पढ़नी है। ऐसे जनरली 10th में तो पढ़ना ही है। चलिए इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो इस जो टीथ है, टीथ का 3 एरिया होता है। ऊपर का जो हिस्सा गम्स है, गम्स का ऊपर ओवर एरिया डेट इज एबव एरिया क्राउन है। और सराउंडिंग जो पोजीशन से होती है गम्स का, ये नेक होता है स्टार्टिंग, और लास्ट तक जो है डेट इज रूट कहलाता है, जहाँ पर आपको गम्स में आपको धंसा हुआ आता है, अटैच होता है। ओके, तो नेक जो है मैंने बताया आपको सराउंडेड हिस्सा है, क्राउन जो है डेट इज प्रोजेक्टेड ओवर पार्ट है, एबव पार्ट है, रूट जो है डेट इज बोन में ढसा हुआ पार्ट है। अब देखना है किसमें कितने रूट होते हैं। रूट मतलब ये देखो, इसमें एक रूट है, तो इंसीजर या केनाइन ये टीथ को दर्शाया हुआ है। इंसीजर केनाइन में एक रूट होते हैं। अपर जो है प्रीमोलर में 2 रूट होते हैं। बाकी जितने भी अपर हो गया या लोअर हो गया, जितने भी है उसमें 1 रूट होंगे। और मोलर भाई साहब में अपर वाले में 3 होते हैं और नीचे वाले में 2 रूट होते हैं। रूट समझ सकते हो रूट क्या होता है, तो रूट देखो मैं दिखाता हूँ रूट क्या होता है। देखो इसमें कितने रूट दिखाए जा रहे हैं, 3 रूट दिखाए जा रहे हैं। इसमें देखो 2 रूट है, इसमें सिंगल सिंगल है। ये हुआ रूट तुम्हारा
चलिए आगे की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक मैंने रूट की बातें डिस्कस की थी। अब जो देखो ये दांत देख रहे हो, तो इसका जो ऊपर का जो एरिया है ये इनामेल है। ये काफ़ी टफ पार्ट है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारे शरीर का, है ना। पूरे ह्यूमन बॉडी का, टीथ का ही नहीं, सबसे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनामेल होता है। और ये जो है किसको कवर किए हुए रहता है? डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है? रेडियली क्या होता है? नाले लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, बहुत सारे रेडियली होते हैं। ये फाइन जो है इसको बनाता कौन है? ओडोंटोब्लास्ट बनाता है ना, मदर होता है इसका। डेट इज आपको डेंटाइन कहा जाता है, डेंटिन जिसको कह सकते हो। न्यूमरस फाइन कैनिकुली पासेस रेडियली फ्रॉम पल्प कैविटी। देखो ये पल्प कैविटी होता है, ये पल्प। पल्प मतलब कोई भी, जैसे आम आप खाते हो तो आम का गुद्दा वाला हिस्सा जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, गुद्दा को क्या कहते हैं? पल्प कहा जाता है। ओके, तो इसमें जो पल्प है, इसमें जो स्पेसेस है, ये पल्प कैविटी होता है। इसमें जो होते हैं अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, बहुत प्रकार के सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट्स, है ना। यानी कि मासेस ऑफ सेल्स आपको रहेंगे, ब्लड वेसल्स रहेंगे और नर्व्स आपको पाए जाएंगे। ओके, अब जो है ये जो टीथ है, अगर गम्स में देखा जाए तो ये जो एरिया है आपका सीमेंट एरिया है, ये क्या करेगा? रूट को कवर करेगा, रूट को कवर करेगा, सीमेंटिंग करेगा। और सीमेंट जब जो है आपको बोन सॉकेट का जो हिस्सा, अल्वियोलर बोन जो है उसको जोड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? पेरिडोंटल लिगामेंट कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। पेरिडोंटल लिगामेंट जो होगा आपको बना हुआ होगा कोलेजन फाइबर। आप हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे कोलेजन फाइबर क्या होती है। तो कोलेजन फाइबर से बना रहेगा और ये सीमेंट को कवर करेगा। ओके, जो क्या करेगा? सॉकेट से टूथ को जोड़ने में मदद करेगा। एक सिंगल दांत को क्या कहेंगे? एक दांत को टूथ कहेंगे। ओके, पल्प कैविटी देखिए दिया हुआ, डेंटाइन इनक्लोज द पल्प कैविटी। अब क्या है कि डेंटाइन जो है ये चारों तरफ से डेंटाइन है। डेंटाइन जो है इसको बंद किए हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी कहा जाता है, जिसमें मास ऑफ सेल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होगा, नर्व्स होगा, उसको पल्प कहा जाएगा। अब जो है फैलाव जो है एकदम काफ़ी पतला सा फैलाव जो है नीचे की ओर नैरो एक्सटेंशन रहेगा, उसे रूट कैनल कहेंगे। क्या कहा जाएगा? ये आपको रूट कैनल। देखो यहाँ लेबलिंग किया हुआ है, नाम दर्शाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस तरीके से ये जो है अपार्ट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन तो आपको मैंने बताया ही था, जुड़े होते हैं। एंड सीमेंटोसाइट्स इन सीमेंट, सीमेंटिंग करने में आपको मदद करते हैं। तो पल्प जो है कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा होता है। अब जो है इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं सीमेंटोसाइट्स, सीमेंटिंग करने में जो मदद करते हैं। एक ओडोंटोब्लास्ट हो गया, डेंटाइन हिस्से, एक इनामेल में होते हैं, एक जो अमीलोब्लास्ट कहलाते हैं। ब्लास्ट मीन्स मदर सेल्स होते ही है ना। तो इस तरीके से हमने जो डिस्कस किया, इस हिस्से में मैंने टीथ डिस्कस किया, पूरे अच्छी तरीके से मैंने कवर किया, आपको टीथ को मैंने देखा। तो ये जो तीसरा लेक्चर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टीथ। हम लोग अगले लेक्चर्स में क्या देखेंगे? फायरिंग्स देखेंगे, वाल्डरलिंग्स देखेंगे। ओके, तो जनरली हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, चौथे लेक्चर्स में मिलते हैं। धन्यवाद।